मेरी घड़ी मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया ऐसा निबंध है जो एक साधारण घड़ी के माध्यम से मानव जीवन की जटिलताओं और विडंबनाओं को दर्शाता है। यह निबंध न केवल हास्य और व्यंग्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि छोटी-छोटी समस्याएं कैसे बड़े जीवन प्रबंधन के प्रतीक बन जाती हैं। यह निबंध कई भावनात्मक और बौद्धिक परतों में बंटा हुआ है। इसे समझने के लिए हम इसके पात्रों, घटनाओं और अंतर्निहित संदेशों को व्यापक रूप से समझेंगे। घड़ी का महत्व, समय और सामाजिक प्रतिष्ठा। समय का मूल्य। घड़ी, जो समय बताने का उपकरण है, यहाँ समय के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। लेखक के लिए घड़ी केवल एक यांत्रिक वस्तु नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। व्यक्तिगत गर्व का प्रतीक। लेखक ने इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया था। उन्हें घड़ी पर गर्व था, क्योंकि यह उनके समय के प्रति सजगता और सामाजिक स्थिति का प्रतीक थी। सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम। 19वीं सदी के दौरान घड़ी होना एक प्रकार की विलासिता का प्रतीक था। लेखक इसे अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में देखते हैं। घड़ी का परिचय और पहली समस्या। घड़ी का परिचय। जब लेखक को उनकी नई घड़ी मिली, तो उन्होंने इसे गर्व और खुशी के साथ धारण किया। यह उनके लिए नई ऊर्जा और आत्मसम्मान का स्रोत बनी। लेकिन जल्द ही घड़ी ने उनकी अपेक्षाओं को तोड़ दिया। पहली समस्या, घड़ी का समय बिगड़ना। घड़ी समय गलत बताने लगी। यह समस्या छोटी लग सकती है, लेकिन लेखक के लिए यह एक बड़ी विडंबना थी। यहाँ से लेखक की यात्रा शुरू होती है, जहाँ वे अपनी घड़ी को बार बार ठीक करवाने के प्रयास में लग जाते हैं। घड़ी साजों का परिचय, विशेषज्ञता और विडंबना। पहला घड़ी साज। सुधार या शुरुआत। पहला घड़ी साज बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने घड़ी को खोलकर जांच की और उसमें मामूली सुधार किया। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने घड़ी को और अधिक जटिल बना दिया। घड़ी की बिगड़ी हुई स्थिति। जब लेखक ने अपनी घड़ी वापस ली, तो वह समय और भी गलत बताने लगी। पहला व्यंग्य, विशेषज्ञों पर अंधविश्वास कभी कभी समस्याओं को और बढ़ा देता है। दूसरा घड़ी साज, अतिरिक्त सुधार। दूसरे घड़ी साज ने घड़ी में कुछ नए पुर्जे जोड़े। उसका दावा था कि इससे घड़ी की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन इस सुधार ने घड़ी को और विचित्र बना दिया। विडंबना, घड़ी अब समय बताने के बजाय समय का मजाक बना रही थी। तीसरा और चौथा घड़ी साज, समस्याओं का जाल। घड़ी को तीसरे और चौथे घड़ी साज के पास ले जाने के बाद स्थिति और खराब हो गई। हर विशेषज्ञ की अलग राय। एक ने कहा कि घड़ी में तेल की कमी है, तो दूसरे ने इसे पूरी तरह से खोल दिया। समस्या का बढ़ना। हर सुधार के साथ घड़ी की स्थिति बिगड़ती गई। यहाँ लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो बिना समझे किसी चीज को सुधारने का दावा करते हैं। घड़ी और लेखक का संबंध। घड़ी के प्रति भावनात्मक लगाव। लेखक अपनी घड़ी से गहराई से जुड़े हुए थे। उनके लिए यह केवल समय देखने का साधन नहीं था, बल्कि उनके जीवन की अहमियत और पहचान का हिस्सा थी। भावनात्मक तनाव। हर बार घड़ी के खराब होने पर लेखक को मानसिक तनाव होता था। समय की बर्बादी। घड़ी को बार बार सुधारने में लेखक का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा था। घड़ी का जीवन पर प्रभाव। घड़ी, जो समय प्रबंधन का साधन है, लेखक के लिए समय की बर्बादी का कारण बन गई। घड़ी का अंत। एक व्यंग्यात्मक निष्कर्ष। घड़ी की अंतिम स्थिति। घड़ी इतनी खराब हो गई कि वह समय बताने के काबिल भी नहीं रही। लेखक को एहसास हुआ कि उन्होंने इस घड़ी पर बहुत अधिक समय, ऊर्जा और पैसा खर्च किया। लेखक की सीख। निबंध के अंत में लेखक ने यह समझा कि घड़ी के साथ उनके अनुभव ने उन्हें जीवन की सच्चाइयों को समझने का मौका दिया। मुख्य पात्रों का विश्लेषण। लेखक, मासूमियत और जटिलता। लेखक की मासूमियत और घड़ी को लेकर उनकी अत्यधिक चिंता कहानी के हास्य का मुख्य स्रोत है। आत्मचिंतन। अंत में लेखक को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जो उन्हें परिपक्वता की ओर ले जाता है। घड़ी सास। हर घड़ी सास अलग अलग व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यधिक आत्मविश्वास। हर घड़ी साज ने अपनी विशेषज्ञता का दिखावा किया, लेकिन घड़ी की स्थिति सुधारने में विफल रहे। अधूरी विशेषज्ञता का व्यंग्य। यह पात्र उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी अधूरी जानकारी से दूसरों की समस्याएं बढ़ा देते हैं।
मुख्य संदेश, समस्याओं को जटिल न बनाएं। लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में समस्याओं को सरल तरीके से हल करना चाहिए। जटिलता केवल और अधिक परेशानी पैदा करती है। अत्यधिक विशेषज्ञता का दुरुपयोग, अति विशेषज्ञता और अंधविश्वास पर लेखक ने गहरा व्यंग्य किया है। यह दिखाया गया है कि हर समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहना हमेशा सही नहीं होता। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। हास्य और व्यंग्य का महत्व, हास्य का उपयोग, मार्क ट्वेन ने निबंध में हास्य का अत्यधिक कुशलता से उपयोग किया है। घड़ी की विडंबना, घड़ी जो समय बचाने के लिए होती है, समय बर्बाद करने का कारण बन गई। घड़ी साजों की अजीब हरकतें, उनकी सलाह और काम करने के तरीके ने निबंध को और रोचक बनाया। व्यंग्य का उपयोग, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग करके समाज की कमजोरियों और मानवीय गलतियों को उजागर किया है। निष्कर्ष, सरलता में ही सच्चाई है। मेरी घड़ी न केवल एक मनोरंजक निबंध है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है। यह सिखाता है कि समस्याओं को जटिल बनाने की बजाय उन्हें सरलता और धैर्य से सुलझाना चाहिए। मार्क ट्वेन का यह निबंध हास्य, व्यंग्य और जीवन दर्शन का अद्वितीय उदाहरण है।